जोश शापिरो, मार्क केली या रॉय कपूर? कमला हैरिस किसे चुनेंगी अपना उम्मीदवार? संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट पर डालें नजर। जो बाइडेन के राष्ट्रपति पद की रेस से बाहर होने के बाद अब डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस होंगी। अमेरिका में सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी के कई बड़े नेता और जो बाइडेन ने कमला हैरिस को डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में समर्थन दिया है। हालांकि अब सवाल है कि डेमोक्रेटिक पार्टी का उपराष्ट्रपति कौन होगा। रविवार को जो बाइडेन ने अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। अब डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस हैं। पार्टी के अन्य राजनेताओं और कार्यकर्ताओं का कमला हैरिस को जमकर समर्थन भी मिल रहा है। हालांकि अब सभी के मन में ये सवाल है कि आखिर उनका उपराष्ट्रपति कौन होगा। कमला हैरिस के लिए कितना मुश्किल होगा। डेमोक्रेटिक पार्टी के उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन होगा, इसका फैसला करना बेहद मुश्किल होगा। किसी एक का चयन करना डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए इसलिए आसान नहीं होगा क्योंकि सभी उम्मीदवार इस पद के लिए सही मायने में बेहतर हैं। बता दें कि उपराष्ट्रपति पद का चयन आमतौर पर कई महीनों तक चलती है। हालांकि इस बार ये प्रक्रिया और तेजी से होगी क्योंकि 19 अगस्त को शिकागो में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन शुरू होने जा रहा है। संभावित उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों पर डालते हैं एक नजर। इस बात को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि कमला हैरिस अपने रनिंग मेट के रूप में किसे चुनेंगी। कमला को ये निर्णय डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन से पहले ही लेना होगा। अगले महीने शिकागो में पार्टी के नामांकन सम्मेलन से पहले उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों पर सबकी नजर बनी हुई है। तो आइए संभावित उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों पर डालते हैं एक नजर। जोश शापिरो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों में सबसे पहले आते हैं। पेंसिल्वेनिया के 51 वर्षीय गवर्नर जोश शापिरो अगर ये उम्मीदवार घोषित होते हैं तो इलेक्टोरल वोटों को मजबूती मिलेगी क्योंकि पेंसिल्वेनिया इस चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण स्विंग राज्यों में से एक है। जोश शापिरो एक प्रभावी वक्ता हैं। उन्हें 2022 में गवर्नर चुना गया था जब उनका सामना डोनाल्ड ट्रंप द्वारा समर्थित एक उम्मीदवार से हुआ था। शापिरो ने पहले पेंसिल्वेनिया की अटॉर्नी जनरल के रूप में भी काम किया था। दूसरे मार्क केली, जो दूसरे नंबर पर आते हैं वो है मार्क केली। 60 वर्षीय पूर्व एस्ट्रोनॉट और अमेरिकी नौसेना के कप्तान मार्क केली 2020 से एरिजोना के सीनेटर हैं। वे एक और स्विंग स्टेट का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसे बाइडेन ने 2020 में ट्रंप पर बहुत कम अंतर से जीता था। केली की पत्नी पूर्व डेमोक्रेटिक कांग्रेस वुमन गैब्रिएल गिफोर्ड्स है जो 2011 में लगभग मौत के मुंह से बाहर आई थी। दरअसल उन्हें टक्सन में मतदाताओं के साथ बैठक करते समय सिर में बहुत नज़दीक से गोली मारी गई थी। केंटकी की 46 वर्षीय गवर्नर एंडी बेशियर ने पिछले नवंबर में ट्रंप द्वारा समर्थित उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव जीता था। बेशियर अपने राज्य में अधिक वोट ला सकते हैं। बेशियर ने ट्रंप के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जेडी वेंस को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। उत्तरी कैरोलिना के 67 वर्षीय गवर्नर राय कपूर पर्पल राज्य से नेता हैं। ये राज्य 2020 में ट्रंप केवल 1% अंक से जीता गया था। कूपर पहली बार 1986 में चुने गए थे और तब से उन्होंने कभी कोई चुनाव नहीं हारा। उनके प्रमुख मुद्दों में से एक गर्भपात के अधिकारों की सुरक्षा है। पर्पल राज्य, पर्पल स्टेट का मतलब है एक ऐसा स्विंग स्टेट जहां डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन दोनों उम्मीदवारों को बहुत ज्यादा वोट मिलते हैं लेकिन किसी भी पार्टी को भारी बहुमत नहीं मिलता। पर्पल स्टेट्स को अक्सर बैटल ग्राउंड स्टेट भी कहा जाता है।